नमस्कार मित्रों, नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जेआईवी सीरीज के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है जो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें कंटेंट कम होता है और मैकमिलन के कुछ पॉइंट आप छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का पर्पस ही यही है। मेरे वीडियो का पर्पस ही यही है कि आपको कम मटेरियल प्रोवाइड करके मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए। जो भी मटेरियल वीडियो में प्रोवाइड किया जाता है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसमें कोई गुंजाइश उसे छोड़ने की नहीं होती है। यानी आप उसको तो पढ़ते रहिए। और रहा बात कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा वीडियो सफिशिएंट नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, आप मैकमिलन की किताब को पढ़ें, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारी चीज़ें तो नहीं मिल पाएंगी क्योंकि मैकमिलन भी एक अपना स्पेस लिए हुए है। आप देखिएगा स्टार्टिंग में वो लिखा हुआ रहता है कि आप जो है रिसेंट बैंकिंग अपडेट से जुड़े रहें और सर्कुलर्स वगैरह पढ़ते रहें आरबीआई के रिसेंट अपडेट के लिए। लेकिन आप अगर मेरे वीडियो से संतुष्ट नहीं है तो मैकमिलन जरूर पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ एश्योरेंस आपको देना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप जेआईवी में फर्स्ट क्लास से आप पास कर जाएंगे। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो आप बने रहिए नॉलेज 360 के साथ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईटी एक्ट 2000। उसमें एक अमेंडमेंट आया था 2008 में। अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जेआईवी के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में जानेंगे। मैं इस चीज़ को हमेशा लिखता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी इसमें जो मेरे लेक्चर में जो दिया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जेआईवी के लिए। आप देखिएगा, आप जब पढ़ लीजिए, जब यह पूरा वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा तो आपको अपने आप महसूस हो जाएगा कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेनिफिशियल है यह। आईटी एक्ट 2000। द एक्ट वाज पास्ड एज ए रिजल्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन डेटेड जनवरी 30, 1977। यह जो एक्ट है यह पास किया गया था, एक यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन आया था, उस रिजोल्यूशन के ही संदर्भ में यह एक्ट पास किया गया था। ई कॉमर्स से रिलेटेड वह रिजोल्यूशन था। उस रिजोल्यूशन से संबंध में उसमें हम नहीं जाते हैं कौन सा रिजोल्यूशन था, इसी रिजोल्यूशन के संबंध में यह आईटी एक्ट 2000 पास किया गया था हमारे यहाँ। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो दिस एक्ट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू द ट्रांजेक्शन डन वाया इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डाटा और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन। यह जो एक्ट है, जो ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक डाटा के एक्सचेंज से किया जा रहा था या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से किया जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है उससे जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा था या कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन था, उसको लीगल रिकॉग्निशन दे रहा था, उसको वैधानिक रिकॉग्निशन दे रहा था, यह एक्ट देता है। दिस एक्ट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ अल्टरनेटिव टू पेपर बेस्ड मेथड। यह जो एक्ट है पेपर के जगह पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के यूज को भी इन्वॉल्व करता है, उसको भी लीगल रिकॉग्निशन देता है। Consequently, the act amended Bankers Book Evidence Act, RBI Act, इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। जाहिर सी बात है, पहले जो भी चीज़ हमारे यहाँ पेपर के माध्यम से होता था उसको देखते हुए हमारे यहाँ ये सारे एक्ट बने हुए थे। अब जब पेपर के अल्टरनेटिव के रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हुआ करते थे उनको जब लीगलाइज कर दिया गया, उनको एक लीगल रिकॉग्निशन मिल गया, तो ये सारे एक्ट में बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, आरबीआई एक्ट और इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब में एक अमेंडमेंट हो गया। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई डाटा है या कोई एविडेंस है या कोई रिकॉर्ड है उसको मान्यता, लीगल रिकॉग्निशन मिलने लगा। फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के फीचर आप देख लीजिए। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स मेड थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आर लीगली वैलिड। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से बनाए गए हैं,
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से किए जाते हैं वह सभी लीगली वैलिड होंगे। लीगल रिकॉग्निशन फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स, जो सिग्नेचर पहले हम हाथ से करते थे, अब डिजिटल सिग्नेचर अगर आप करते हैं तो उसको एक लीगल रिकॉग्निशन इस एक्ट के माध्यम से मिल जाता है। सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड ऑल्सो डिजिटल सिग्नेचर्स आर इन प्लेस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर का जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको इस एक्ट के माध्यम से ले आया गया। A procedure for the appointment of adjudicating officers for holding inquiries under the act is finalized. अब इस एक्ट में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति के बारे में प्रोसीड्योर दिया गया, जो इस एक्ट के तहत कोई अगर इंक्वायरीज वगैरह होता है उसको करने के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसीड्योर इस एक्ट में दिया गया। प्रोविजंस फॉर एस्टैब्लिशिंग ए साइबर रेगुलेटरी एपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर साइबर रेगुलेटरी एपीलेट ट्रिब्यूनल के स्थापना का जो है प्रोविजन इसमें किया गया। फर्दर द ट्रिब्यूनल विल हैंडल ऑल अपील्स मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। इस साइबर रेगुलेटरी एपीलेट ट्रिब्यूनल में जो भी डिसीजन कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा दिया जाता है उसके अपील के लिए हम इस ट्रिब्यूनल में हम जा सकते थे, साइबर रेगुलेटरी एपीलेट ट्रिब्यूनल में हम जा सकते थे। An appeal against order of cyber appellate tribunal is possible only in high court। अब जैसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स का कोई ऑर्डर है तो उसके अपील में तो हम साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं। अब साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल के भी डिसीजन से अगर हम खुश नहीं है तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स विल यूज एन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड ऑल्सो ए हैश फंक्शन। डिजिटल सिग्नेचर जो है एक एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कुछ होगा, नहीं जानते हम, आप ऐसे ही रट लीजिए, और एक हैश फंक्शन इसको यूज करेगा। इस एक्ट में यह प्रोविजन ले डाउन किया गया। Provision for the appointment of controller of certifying authorities to license and regulate working of certifying authorities। इसमें कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के अपॉइंटमेंट का प्रोविजन किया गया। किस लिए? तो लाइसेंस देने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए और लाइसेंस देने के लिए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के अपॉइंटमेंट का इसमें इस एक्ट में प्रोविजन किया गया। The controller to act as a repository of all digital signatures। यह जो कंट्रोलर है जितने भी डिजिटल सिग्नेचर्स हैं इसके रिपोजिटरी के रूप में यह एक्ट करेगा। The act applies to offenses और contraventions committed outside India। इस एक्ट में अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करता है भारत के बाहर भी तो भी यह एक्ट उस पर लागू होगा। Senior police officer not below the rank of DSP and other officers can enter any public place and search or arrest without warrant। इस एक्ट में यह प्रोविजन किया गया कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होंगे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे नहीं, वह जो कोई भी पब्लिक प्लेस पर इंटर कर सकते हैं, खोजबीन कर सकते थे और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते थे। प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइबर रेगुलेटरी एडवाइजरी कमिटी टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोलर। इसमें यह साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी का स्थापना का इसमें प्रोविजन किया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोलर को एडवाइज करेंगे, सलाह देंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द इंटायर कंट्री। यह जो एक्ट है, आईटी एक्ट, यह पूरे भारत में लागू है, इंक्लूडिंग जे.एंड.के में भी यह लागू है। एक्ट इज अप्लीकेबल टू एनी ऑफेंस और कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया एज वेल। अगर भारत के बाहर कोई उल्लंघन होता है इस एक्ट का तो वहां पर भी यह एक्ट अप्लीकेबल है। इफ द कंडक्ट ऑफ द पर्सन कंस्टिट्यूटिंग द ऑफेंस इन्वॉल्व्स कंप्यूटराइज सिस्टम और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। अगर कोई कंप्यूटराइज सिस्टम या नेटवर्क जो भारत में लोकेट है उससे संबंधित अगर कोई उल्लंघन होता है, उससे संबंधित अगर कोई पर्सन जो है कोई ऑफेंस करता है तो यह एक्ट जो है आउटसाइड इंडिया भी लागू होगा,
उसके नेशनलिटी का इसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी वो लागू होगा। यानी विदेशी भी आदमी है तो विदेशी आदमी और इंडिया के किसी कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है या कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करता है तो उस पर भी यह एक्ट लागू हो जाएगा। नॉट अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, यह एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, तो एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सेप्ट चेक, चेक को छोड़ के, चेक पर जो है यह आईटी एक्ट लागू होगा। अगर चेक को छोड़ के जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैं इस पर यह लागू नहीं होगा, यह आईटी एक्ट लागू नहीं होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी के एग्जीक्यूशन पर यह आईटी एक्ट लागू नहीं होगा। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, कोई अगर ट्रस्ट आप क्रिएट करते हैं तो उस पर आईटी एक्ट लागू नहीं होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ विल अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट, अगर कोई विल आप एग्जीक्यूट करते हैं तो इस पर भी आईटी एक्ट लागू नहीं होगा, सिर्फ चेक के केस में आईटी एक्ट लागू होगा। पेनाल्टी अनऑथराइज्ड एक्सेस, पेनाल्टी और पनिशमेंट देख लीजिए इसमें। अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंटामिनेंट एंड वायरस, अनऑथराइज्ड एक्सेस है। कंप्यूटर कंटामिनेंट, उसका डिफिनेशन हम आगे देख लेंगे कंप्यूटर कंटामिनेंट का क्या होता है, आप अभी यहाँ पे यही लीजिए। कंप्यूटर कंटामिनेंट और वायरस का अगर कोई यूज उसमें होता है। कॉजेज द डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी ऑथराइज्ड पर्सन, अगर किसी ऑथराइज्ड पर्सन को किसी कारण से रोका जाता है एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने से, आप कहीं बाहर बैठे हुए वहाँ से उसके ऑथराइज्ड कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने से रोक रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय डिलीट अल्टर एनी इंफॉर्मेशन रिजाइडिंग इन ए कंप्यूटर रिसोर्स, कोई कंप्यूटर रिसोर्स में कोई इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिलीट करते हैं या उसको अल्टर करते हैं। स्टील conceals, destroys or alters or cause any person to steal, conceal, destroy or alter any computer source code used for a computer resource with an intention to cause damage. डैमेज कॉज करने के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन सोर्स को चुराया जाता है, छुपाया जाता है, बर्बाद किया जाता है या अल्टर किया जाता है, तो इन सभी केस में, ये जितने भी केस हैं, इन सभी केस में जो पेनाल्टी अप्लीकेबल होगा वह होगा ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज टू द पर्सन सो अफेक्टेड। तो लाइबिलिटी जो है 1 करोड़ रुपये तक का जो डैमेज होगा, मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ रुपये तक का जो है पेनाल्टी इसमें का पेनाल्टी का प्रोविजन है। यह चेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में उल्लेखित है। रॉन्ग एंड मालिशियस कम्युनिकेशन, इस केस में जो 3 साल तक का जेल का प्रोविजन इसमें है। फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ पासवर्ड और डिजिटल सिग्नेचर और पासवर्ड का अगर फ्रॉडुलेंट यूज होता है जिसको आइडेंटिटी थेफ्ट भी कहते हैं, तो इस केस में जेल 3 साल का जेल या 1 लाख रुपए तक का फाइन का प्रोविजन है, या दोनों है। साइबर टेररिज्म का अगर केस है तो आजीवन कारावास तक का सजा इसमें है। यह जो पेनाल्टी का जो प्रोविजन है यह बहुत सारी किताब में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया वो ऑथेंटिक है। आप MEITY गवर्नमेंट के साइट पर आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साइट पर आप जाके आप इसको देख सकते हैं। जो अमेंडमेंट है उसमें यह प्रोविजन आपको मिल जाएगा, यह उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा। लास्ट अमेंडमेंट जो है 2008 में हुआ था। इसमें जो क्या लास्ट अमेंडमेंट में 66A सेक्शन 66A को इंट्रोड्यूस किया गया। जो ऑफेंसिव मैसेज अगर कोई भेजता है तो उसमें पेनलाइज करने का प्रोविजन है इस सेक्शन 66 एक्ट में, तो यह 2008 लास्ट अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजंस एड्रेसिंग पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्न, साइबर टेररिज्म और वेयरिज्म। इसमें जो है पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्न, साइबर टेररिज्म और वेयरिज्म से संबंधित प्रोविजन जो है इसमें एड्रेस किया गया, इस अमेंडमेंट में एड्रेस किया गया। कंप्यूटर कंटामिनेंट का अर्थ देख लीजिए, जो हम पहले अभी देखे हुए हैं। कंप्यूटर कंटामिनेंट मीन्स एनी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट आर डिजाइंड, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का कोई सेट जो डिजाइन किया गया है किस लिए, तो टू मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय, रिकॉर्ड, ट्रांसमिट डाटा और प्रोग्राम रिजाइडिंग विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। कि कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम को मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए अगर कोई कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है तो उसको कंप्यूटर कंटामिनेंट कहते हैं। उसी प्रकार बाई एनी मीन्स असर्व द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर कोई है उसके ऑपरेशन को अगर असर्व करते हैं यानी उसके बाधित करते हैं तो इसको, वैसे प्रोग्राम को जो है कंप्यूटर कंटामिनेंट हम कहते हैं। अगला जो लेक्चर होगा वह इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड
2016 पर होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरे लिए फ़ी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।